दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे भारतीय संविधान के भाग 17 को लेकर। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 17 का संबंध भारत के राजभाषा से है और इससे संबंधित अनुच्छेद 343 से लेकर 351 है। दोस्तों भारतीय संविधान में राजभाषा को इस तरीके से परिभाषित किया है कि राज्य को जो काम करने के लिए जो भाषा प्रयोग में लाएगी, जो उसको कंफर्टेबल लगे वो, और इसमें शासकीय और सभी सरकारी काम किए जाएंगे। और दोस्तों इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में स्पष्ट वर्णन किया गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग कई लोग के मुंह से कहते हुए सुनते होंगे कि भारत का राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, कहाँ लिखा है, कहीं भी कोई संविधान में वर्णन नहीं है। दोस्तों आज के बाद से जब भी कोई आपको ये बात बोले ना कि भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, कोई कानून में नहीं लिखा है, उसे तुरंत बोलिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 पढ़ ले। और उसको ये भी बोल दीजिएगा कि एक काम करो, सबसे पहले अपना मोबाइल निकालो और चुपचाप उसमें देखो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 क्या है, आर्टिकल 343 क्या है, तो ये बात समझ में आ जाएगा। दोस्तों भारत का राजकीय भाषा हिंदी है और ये स्पष्ट रूप से भारत के संविधान में लिखा हुआ है। दोस्तों 14 सितंबर 1949 को सभी संविधान सभा के सदस्यों द्वारा एक मत से फैसला लिया गया कि भारत का राजकीय भाषा हिंदी होगा। इसीलिए दोस्तों 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के हिसाब से राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और दोस्तों इसी उपबंध के तहत 1955 में पहला राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष बाल गंगाधर खेर, जिन्हें संक्षिप्त में बीजी खेर कहते हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट शुड भी नोटेड होना चाहिए कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ, तो 1955 हुआ और उसके अध्यक्ष कौन थे, बीजी खेर, मतलब बाल गंगाधर खेर। और दोस्तों इसी के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 क में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक बच्चे का प्रारंभिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में लेना उसका मौलिक अधिकार है। और दोस्तों भारतीय संविधान का 350 ख भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान करता है। दोस्तों हम लोग को ये सब चीज पता होना चाहिए और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं उनको तो ये सब चीजें पता होनी ही चाहिए। और दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ का एक कर्तव्य निश्चित किया गया है कि उन्हें हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। तो दोस्तों अब के बाद से कोई आपको ये डायलॉग देना कि हिंदी हमारी राजभाषा नहीं है, कहीं लिखा नहीं है, तो ये सारे के सारे अनुच्छेद के बारे में उसे बताइएगा। और ये अनुच्छेद सब जगह मिलेगा, उसके मोबाइल में भी मिल जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 17 से संबंधित अनुसूची 8। और दोस्तों अनुसूची 8 में भारत के प्रमुख भाषाओं का जिक्र किया गया है। और दोस्तों मूल अनुसूची थी जो अनुसूची 8, उसमें शुरू में 14 भाषाएं थी, जिसमें से मुख्य रूप से होगा हिंदी, उर्दू, संस्कृत, उड़िया, बंगाली और मलयाली, इस तरह से 14 भाषाएं थी। और दोस्तों भारतीय संविधान के 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को भी इसमें 15वें भाषा के रूप में अनुसूची 8 में जोड़ दिया गया। और दोस्तों भारतीय संविधान के 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी भाषा को भी इस 8वें सूची में जोड़ा गया। और दोस्तों 92वें संविधान संशोधन मतलब 92 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा 4 भाषाएं, कौन कौन सा, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषा को भी अनुसूची 8 में जोड़ दिया गया। तो दोस्तों इस तरीके से भारतीय संविधान का भाग 17 कंप्लीट होता है। और यकीन मानिए इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन एक न एक आते ही रहते हैं, प्रबल संभावना है क्वेश्चन आने की। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।